अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को बिठा देंगे। इंसान का दिल लालची होता है, हर चीज पाने की इच्छा रखता है, पर हर इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। माँ, लगे रहो ईमानदारी से, ट्रूथ, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, आपको ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी एक सफलता की तैयारी है। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। अपना टाइम मत वेस्ट करो आदि, पहले अपना करियर बनाओ। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। आपके अच्छे बुरे समय में आपके हर एक चीज में कोई साथ देगा तो आपका माँ बाप, उसके अलावा आप किसी को कोई कुछ पड़ी ही नहीं है आपसे। भगवान पर भरोसा रखिए, ये आपको हारने नहीं देता, ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं। इस बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं, लाइक कुछ नहीं हुआ, या चीटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो जरूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसकी बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है, ये उसकी नियति है, और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है, अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए तो वो हारी हुई जंग जीत जाए। कि आप इस देश में चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और किसी भी तरीके से आप अपने आप को अगर कन्विंस कर दे कि ये सच होगा, तो फिर वो सच हो जाता है। ये बता तू कैसे जीना चाहता है? जेंटलमैन की तरह टाई पहन के नौकरी पे जाऊं, अच्छी सैलरी पाऊं, वीकेंड्स पर पार्टी करूं और किसी लड़की से शादी करके बच्चे पालूं। मतलब तो कुत्ते की तरह टाई पहनना चाहता है? तो क्या मेरे सपने तेरे लिए मजाक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। 9 से 5 नौकरी करते हैं, मंथ एंड पे सैलरी पाते हैं, बेफालतू की चीजें खरीदते हैं, वो भी EMI पर, गवर्नमेंट के टैक्स भरते हैं और अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। मतलब कि दुनिया के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। अब जरा उन लोगों को देखो, अपने ही ख्यालों में खोए हुए, एकदम बेफिक्र और नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। हम इंसान कुछ नया खोजने के लिए पैदा हुए हैं यार। कंपटीशन, प्रेशर, ईगो, ये सब हमारे ऊपर दुनिया ने थोपा है, तो हम इसमें क्यों फंसे? पैसे और शोहरत से परे भी एक नौकरी होती है जिससे आपको खुशी और शांति मिलती है। वो नौकरी हमारे लिए बनी। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है, वो वहाँ क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे DR, वेन्यू, और कभी कभी कंज्यूमर के मीटर। वो लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक, नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? सस्टेन्ड।
इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का। 4 करोड़ उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसों से बेहतर तो आप ही कितना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता, वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं।